बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट मन्ना शरीफ। आज मैं जिस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि अगर आपकी बीवी नाराज़ होकर मैके चले जाती है तो ऐसी सूरत में मर्द ये सोच रहा होता है कि मैं अदालत में जाऊँ और उस पर केस कर दूँ ताकि वो वापस आ जाए। अदालत के थ्रू बीवी को कैसे वापस बुलाया जा सकता है, तो इस वाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखें, अगर बीवी आपकी नाराज़ होकर मैके चली जाती है और जाके वो डेफ़िनेटली आपके ऊपर केस तो करेगी, या हर्चे का केस कर देगी, अपने हर्चे का या बच्चों के हर्चे का केस कर देगी, ठीक है। या उसने इन केस अगर केस नहीं किया आपके ऊपर और आप चाह रहे हैं कि मैं अदालत में जाके केस करूं उसके ऊपर, ठीक है, और वो मेरे पास वापस आ जाए, जिसको कहा जाता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगर राइट्स, ठीक है। तो अब मर्द ये सोच रहा होता है कि मैं उसके ऊपर केस करूँगा तो वापस मेरे पास आ जाएगी। अब इसमें आप कह लें कि दो एस्पेक्ट्स हैं। एक ये कि आपने, ठीक है, उसके ऊपर केस कर दिया, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो मेरी बीवी है मैं उसको खर्चा भी पे करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मेरे पास आके आबाद नहीं होती और वो अपने मैके चली गई है, तो उसको कहा जाए कि वो आकर मेरे साथ आबाद हो, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप उसके ऊपर केस करते हैं तो उसने अगर आना है तो वो फिर भी नहीं आएगी क्योंकि आपने उसके ऊपर केस कर दिया है। अगर उसके माइंड में हो कि ठीक है मैं वापस चली जाती हूँ, लेकिन जब आप केस करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसको गुस्सा आएगा और वो कहेगी कि मैं तो अब बिल्कुल नहीं वापस जाती। और ये जो केस है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगर राइट्स का, अगर आप उसके ऊपर करते हैं, अदालत उसको बाउंड नहीं कर सकती कि तुम लाजमी अपने हस्बैंड के पास वापस जाओ। अगर औरत ने नहीं वापस जाना तो वो नहीं जाएगी। इसलिए आप कहें कि मैं ये केस करूँगा और अदालत उससे कहेगी कि तुम लाजमी अपने हस्बैंड के पास वापस जाओ, तो अदालत उसको बाउंड नहीं कर सकती। दूसरा ये कि अगर आपकी बीवी ने जाके आपके ऊपर केस कर दिया, हर्चे का केस कर दिया है, तो ऐसी सूरत में फिर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो उसे रखना है और मैं उसको आबाद भी करना चाहता हूँ, मैं उसको खर्चा भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो आ नहीं रही मेरे पास, तो फिर आप केस करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगर राइट्स का, कि मैं इसको रखने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको खर्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मेरे पास आके बात नहीं होती। और जब बीवी ने ये केस किया हुआ होगा ना आपके ऊपर ऑलरेडी खर्चे का या बच्चों के खर्चे का, तो जो बीवी का खर्चा होता है ना वो फिर उसको नहीं मिलता, क्योंकि हस्बैंड तो उसको रखने के लिए तैयार है। हस्बैंड ने केस किया होता है कि मैं इसको रखने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको मेंटेनेंस पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आके मेरे पास रहे, आबाद हो मेरे साथ। तो ऐसी सूरत में फिर जो वाइफ है उसको खर्चा नहीं मिल सकता, लेकिन जो बच्चों का खर्चा है वो आपने फिर भी डेफिनेटली पे करना है। अगर उसके बच्चे हैं, बच्चे वो साथ लेके चली गई है, तो फिर वो आपको, आप कह लें कि ब्लैकमेल कर सकती है। वैसे अगर उसने अपने खर्चे का केस किया हुआ है तो फिर वो आके आबाद होगी तो उसको खर्चा मिलेगा, वैसे उसको खर्चा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मर्द ये सोच रहे होते हैं कि अभी बीवी गई है मैके तो फ़ौरन हम जी ये केस फाइल कर दें, तो नहीं, आप लोग सामने नहीं आए, क्योंकि अगर वाइफ केस करती है तो फिर आप ठीक है केस करें जाके, आप खुद से जाके ये वाला केस ना करें, क्योंकि इससे आप कहें कि अदालत औरत को बाउंड करेगी या औरत वापस आ जाएगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि फिर भी औरत की ही बात मानी जाती है। औरत अगर रजामंद है तो वो वापस जाएगी, अगर वो रजामंद नहीं है तो वो इनकार कर देगी, ठीक है। अब दूसरा ये कि आप उसको रखने के लिए तैयार हैं, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औरत नाराज़ होकर चली जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या घर वालों ने उसे कुछ कहा होता है, हस्बैंड को नहीं पता होता, तो जब आप ये केस फाइल करते हैं, वो भी अदालत में आती है, तो आप लोग आपस में क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, तो बाज़ दफ़ा औरतें वापस आ जाती हैं। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है। जब आप केस करते हैं औरत के ऊपर तो ज़ाहिर सी बात है उसको गुस्सा आता है, वो जिसने आना होता है वो फिर भी नहीं आती। इसलिए कोशिश करें कि वो ऐसे ही आके आपके साथ, इसलिए आप कोशिश करें कि उसको राज़ी कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें, बजाय इसके कि आप केस दायर करें उसके ऊपर जाके कि जी आके मेरे साथ आबाद हो, तो उसने अगर आना है तो वो फिर भी नहीं आएगी। तो ये था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगर राइट्स के हवाले से कि ये ऐसा केस होता है जिसमें हस्बैंड ये कहता है, मतलब केस फाइल करके ये कहता है कि मैं इसको रखने के लिए हूँ, मैं इसको मेंटेनेंस पे करने के लिए तैयार हूँ, मतलब कि हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आबाद नहीं होती, उसको कहा जाए कि आके आबाद हो, लेकिन फिर वही बात के बाउंड नहीं कर सकती अदालत औरत को। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं ओनली फॉर बिज़नेस इंक्वायरीज़, तो जो नीचे मेरा ईमेल मेंशन किया गया है, आप वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।